समय आपको कैसा डिस्चार्ज आने लगता है? कैसे आपको अंदाज़ा लगता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है? इस डिस्चार्ज को देख के आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि हाँ, अब मुझे प्रेगनेंसी हो रही है। और इस फ्रेंड्स, महिलाओं में जो डिस्चार्ज होते हैं वो महीने के अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग डिस्चार्ज होते हैं। तो कौन से डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के हैं, कौन से डिस्चार्ज आपको कैसा है, सारा का सारा आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको जब पीरियड आते हैं उस समय आपको कैसा डिस्चार्ज आता है। तो देखो देखो डियर, जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो उस समय आपके वजाइना से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज आपको आने लगता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल आपको स्टिकी सा रहता है, यानी कि थिक रहता है। और ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ही व्हाइट रहता है। व्हाइट हो सकता है या फिर आपको येलोइश हो सकता है। लेकिन ये डिस्चार्ज में से ना तो कोई गंध आता है और ना तो कोई बदबू आता है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। ये नॉर्मल सा डिस्चार्ज आपको आने लगता है, लेकिन थोड़ा-सा डिस्चार्ज आपको बढ़ जाते हैं जब पीरियड आने वाले रहते हैं। उससे 24 से 36 घंटे पहले डिस्चार्ज आपके बढ़ जाते हैं। डिस्चार्ज से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका पीरियड आने वाले रहते हैं। और ये डिस्चार्ज बिल्कुल स्टिकी रहता है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि उसके बाद जब आपका पीरियड आ जाता है, तो पीरियड के बाद आपका डिस्चार्ज बिल्कुल बंद हो जाता है। बिल्कुल आपका वजाइना सूखा-सूखा हो जाता है, वहाँ पे डिस्चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं आता है। कुछ टाइम के लिए ये बंद रहता है। अब फिर से ये डिस्चार्ज शुरू होता है, ओवुलेशन होने वाला रहता है, फिर से ये डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ही वाटरी, लिक्विडी और ये 99% पानी वाला डिस्चार्ज रहता है। जैसे कि आप अंडे को तोड़ते हो ना, तो जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये डिस्चार्ज आपका रहता है। बिल्कुल ही उसमें स्ट्रेच यानी कि धागे जो है बनना, जो जो धागा है ना, ऐसे जब खींचोगे उसको तो उसमें हल्का-सा उसमें खिंचाव जो है आपको फ़ील होने लगेगा। तो ऐसा भी डिस्चार्ज आपको कहीं न कहीं दर्शाता है ये डिस्चार्ज कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। ये फर्टाइल विंडो का डिस्चार्ज कहलाता है। ये जब डिस्चार्ज आते हैं तो ये डिस्चार्ज आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा डिस्चार्ज नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपके वजाइना का पीएच लेवल बिल्कुल गड़बड़ है। और जब पीएच लेवल खराब रहेगा तो आप चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब पीएच लेवल आपका साथ नहीं देगा, पीएच लेवल खराब रहेगा, डिस्चार्ज नहीं आएँगे, तो जो आपका जो पार्टनर है उसका जब जो सीमेन जो स्पर्म है जो आपके अंदर एंटर कर रहा है, ये डिस्चार्ज उसको सपोर्ट करता है आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाने में। उसको जो है स्विम कराने में, उसको मूव कराने में ये डिस्चार्ज ही काम करता है। तो आपको डिस्चार्ज आना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी वाटरी, चिपचिपा, लिक्विडी सा डिस्चार्ज आना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल पानी होता है, ये कोई स्टिकी नहीं होता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो मेरे दूसरा जो है वीडियो को खोल के देखिए, एक मेरा प्लेलिस्ट है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, तो उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, तो उसमें बहुत वीडियो को आप देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा डिस्चार्ज बिल्कुल जो है आना नॉर्मल बात होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये डिस्चार्ज आपको फिर से बढ़ा हुआ फ़ील होता है। अगर आपको ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी फ़ील हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अब जब ओवुलेशन हो जाता है, अंडा निकल जाता है, अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, अंडा रप्चर हो जाता है, फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो उसके बाद ये डिस्चार्ज कुछ दिनों के लिए फिर बंद हो जाते हैं, फिर ये डिस्चार्ज नहीं आते हैं। फिर मतलब नॉर्मली हल्का-फुल्का डिस्चार्ज आएगा, वही स्टिकी सा डिस्चार्ज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं आता, ये डिस्चार्ज यहीं पे रुक जाता है, ये डिस्चार्ज क्लोज़ हो जाता है, डिस्चार्ज डिस्चार्ज नहीं आता है। उसके बाद फ्रेंड जो अगला आपको फिर से डिस्चार्ज आता है, वो डिस्चार्ज आता है आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि जब इम्प्लांट होता है बच्चा, उस समय 5 से 6 दिन के बाद फिर से डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बट ये डिस्चार्ज आपको कभी भी जैसे कि वाटरी डिस्चार्ज नहीं आएँगे जो कि ओवुलेशन में आते हैं। जो कि पीरियड में आते हैं, आपको स्टिकी सा डिस्चार्ज और आपको व्हाइट डिस्चार्ज या फिर हल्का सा येलो डिस्चार्ज, ऐसा डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ही मिल्की मिल्की टेक्सचर का रहेगा और बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर का रहेगा। मिल्की व्हाइट हो सकता है, मिल्की हल्का-सा येलोइश हो सकता है, लेकिन उसका टेक्सचर बिल्कुल ही क्रीमी रहेगा। और इसका एक जो है खास बात ये भी है फ्रेंड्स कि जो ये डिस्चार्ज अगर आपके पैंटी वगैरह में लग जाता है, तो जब तक उसको रब करके छुड़ाओगे नहीं, तो वो गोंद की तरह चिपक जाता है। वो जैसे कि उसमें आपको चिपका हुआ फ़ील होता है, उसको जब रब करोगे तो वो जो है छूटेगा। ऐसे ऐसे खंगार के ऐसे अपनी पैंटी रखोगे तो वो क्लीन नहीं होगा। वो तो क्लीन कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है अच्छे से, लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही मिल्की व्हाइट कलर का हो सकता है,
क्रीमी टेक्सचर का होता है और ये बिल्कुल ही जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा व्हाइट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा येलो नहीं होगा। जैसे क्रीम होता है ना मिक्स जैसा, वैसा डिस्चार्ज जो है आपको फ़ील होने लगेगा। और दूसरा आपका ये आपको डिस्चार्ज का लक्षण है कि आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, आपका डिस्चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगेगा। अगर आपका डिस्चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा निकल रहा है, मिल्की टेक्सचर का निकल रहा है, जैसे कि आपको उसमें कोई भी गंध नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है, मिल्की जैसा निकल रहा है और बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है, मतलब उसमें वाटर रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है जो कि ओवुलेशन में होता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे कि वाटर और क्रीम जैसे कि दोनों का टेक्सचर जब मिक्स करोगे तो मिल जाता है, तो उसमें से पानी जैसे कि पानी अलग हो जाएगा, क्रीम अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों का मिक्सअप हो जाता है। तो मिल्की जैसा आपको मिल्की टेक्सचर का निकलने निकलने लगेगा और क्रीमी टेक्सचर का निकलने लगेगा, जो है ऐसा आ जाएगा आपको। हल्का येलो भी बिल्कुल हल्का सा येलो हो सकता है या फिर हल्का सा व्हाइट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्हाइट और बहुत ज़्यादा येलो नहीं होगा और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होगा। तो आप तो ये डिस्चार्ज जो है निकल रहा है और ये डिस्चार्ज अधिक निकल रहा है, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज अधिक नहीं निकलेगा तो आपके बच्चे के पास जो है बाहर की बैक्टीरिया, बाहर का वायरस जल्दी से आपके बच्चे के पास पहुंच जाएगा और पकड़ लेगा और आपको मिसकैरेज करा देगा। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ही सावधान रहने हैं। ये डिस्चार्ज निकल रहे हैं तो जो है एक दिन में 24 घंटे में 1 से 2 बार पैंटी को चेंज करो। कौन से पैंटी पहनने हैं, क्या पहनने हैं, मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में शेयर किया है, इसी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में शेयर किया है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओगे तो वहां पे मैं लिंक लगाती हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि ये जो डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही रेगुलर निकलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। पीरियड मिस हो जाएगा, उसके बाद भी बंद नहीं होगा। ये कम से कम 3 से 4 महीने, 6 महीने, 3 से 4 महीने निकलता ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये निकलता रहेगा। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे म्यूकस के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये डिस्चार्ज निकलता है। यही बताया वैसा आपको डिस्चार्ज निकलेगा। और ये 24 घंटे पीरियड का जो डेट है उससे 24 घंटे पहले निकल लेगा। और जो प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज आपको कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन पहले निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इम्प्लांट बच्चा उसी समय होता है। आपका जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है उसी समय आपका डिस्चार्ज निकलने लगता है। एबनॉर्मल भी डिस्चार्ज होते हैं, जो मैं आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उस पे जाके देखिएगा कि कौन से डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो कि आपको कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको टिप्स और कुछ सामग्री का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, जैसे कि आपको आंवला जूस हो गया, और भी बहुत सारी चीज हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, उसको आप देखिएगा और समझिएगा कि आपको क्या कौन सा चीज लेने लायक है, वहां से आप परचेज जरूर करिएगा, क्योंकि प्योर क्वालिटी का उसमें लिंक लगाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ